आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जबरदस्त डिजास्टर मूवी द ग्रेट फ्लड। ये मूवी हमें दिखाती है कि जब इंसान नेचर से ज्यादा खेलने लगता है तो नेचर कैसे जवाब देती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी से जिसका नाम है गुआना। वो आराम से चैन की नींद सो रही है। उसका एक 6 साल का छोटा सा लड़का है जिसका नाम शाइन है। शाइन की नींद खुल जाती है और वो गुआना से कहता है, मम्मा बाहर पूरा स्विमिंग पूल जैसा नजारा है और मुझे स्विमिंग करनी है। शाइन की बात पर गुआना ध्यान नहीं देती और उसे तंग करने से रोकती है, लेकिन एक माँ को अपने छोटे से बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ता है। वो अपने बेटे शाइन के साथ लुका छिपी खेलने लगती है। शाइन चादर ओढ़कर बेड पर ही छुप जाता है। तभी गुआना को बिजली कड़कने की जोर से आवाज आती है। वो बाहर का नजारा देखने खिड़की के पास आती है। वो देखती है बारिश लगातार चालू है और सड़कों पर पानी ही पानी है। बारिश के मौसम में ऐसे हालात होना एक आम बात है। फिलहाल हालात काबू में है। गुआना शाइन के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। शाइन ड्राइंग निकालने के लिए गुआना से आईपैड मांगता है। गुआना शाइन को मना नहीं करती। शाइन खुश होकर आईपैड लेकर आता है। शाइन को उसका पासवर्ड पता नहीं होता, इसलिए वो गुआना के पास आता है। तभी शाइन गुआना से टकराता है और गुआना के हाथ से कटोरा नीचे गिर जाता है। तभी गुआना को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे वहां के हालात के बारे में पूछती है। गुआना की माँ बताती है उनके तरफ लगातार बारिश हो रही है। गुआना अपनी माँ को बताती है कि यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, इसीलिए शायद उसे आज काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। गुआना नाश्ते का कुछ सामान फ्रिज से निकालती है और कॉल कट करके नाश्ता बनाने लगती है। तभी अचानक गुआना के पैरों को पानी छूता है। गुआना देखती है उसके घर के फर्श पर चारों तरफ पानी ही पानी है और वो पानी खिड़की से आ रहा है। हालांकि वो इमारत की दूसरी मंजिल पर है, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दूसरी मंजिल की खिड़की के लेवल तक पानी का स्तर बढ़ जाता है। यानी इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह पानी की चपेट में आ चुकी है। गुआना समझ जाती है कि अब हालात काबू के बाहर हो चुके हैं। गुआना वेदर रिपोर्ट सुनती है जिसमें बताया जाता है कि दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है और जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल पर जाना पड़ेगा। गुआना को शाइन स्विमिंग करने की जिद करता है। छोटी उम्र होने के कारण उसे परिस्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आती। गुआना शाइन को समझाने की कोशिश करती है और भागकर अपने रूम में जाती है और सामान पैक करने लगती है। तभी गुआना को एक कॉल आता है और वो कहता है, मैं सिक्योरिटी चीफ बात कर रहा हूं, कुछ ही देर में तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाएगा। मैं आपकी बिल्डिंग के पास ही हूं, कुछ ही देर में मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। आप सामान पैक करने में अपना वक्त जाया ना करें और सीढ़ियों से ऊपर। ऐसा कहते ही लाइट ऑफ हो जाती है और मोबाइल का कनेक्शन भी कट जाता है। पानी गुआना के घुटनों के आसपास पहुंच चुका था। गुआना जल्दी जल्दी अपना जैकेट पहनती है और शाइन को लेकर वहां से निकलना चाहती है। सारे कमरे पानी से सराबोर हैं। शाइन गुआना को मिल नहीं रहा। शाइन कहीं छिप जाता है। फाइनली एक अलमारी में शाइन छिपा हुआ मिलता है। वो शाइन को समझाती है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर रूम से बाहर निकलती है। बाहर का नजारा बहुत ही भयानक था। बिल्डिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका था और बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लोगों की भीड़ में गुआना शाइन को पीठ पर लादकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सीढ़ियों पर लोगों का जाम लगा हुआ था। किसी वजह से कोई भी इंसान बिल्डिंग के फ्लोर तक पहुंच नहीं पा रहा था। गुआना वहां पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। कुछ सोचकर वो तुरंत वहां से निकल जाती है और ऊपर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगती है। आगे हम देखते हैं प्रकृति का विनाशकारी दृश्य। बारिश लगातार हो रही है। जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गार्डन में रखी हुई छोटे बच्चों की खेलने की चीजें तैरती हुई दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थीं। गुआना शाइन को लेकर पीछे के रास्ते से सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तभी शाइन पानी में डूबते हुए लोगों की तरफ उंगली दिखाकर गुआना का ध्यान आकर्षित करता है। गुआना ये देखकर बहुत घबरा जाती है। सभी डूबते हुए लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन गुआना चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। गुआना अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते समय गाना गाने लगती है। इसमें उसका छोटा सा बेटा शाइन भी साथ देता है और दोनों माँ बेटे गाना गाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। तभी गुआना देखती है कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियां घरेलू सामान से किसी ने ब्लॉक कर रखी हैं। गुआना हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिसल जाती है और नीचे गिरने से बाल बाल बच जाती है। नीचे का नजारा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। आगे हम देखते हैं गुआना शाइन को लेकर वापस नीचे लोगों की भीड़ में आ जाती है। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक इंसान दूर से गुआना को आवाज देता है और इशारे से मिलने को कहता है। ये इंसान वही सिक्योरिटी चीफ होता है जिसका कुछ समय पहले गुआना को कॉल आया था।
शाइन गुआना को छोड़कर कहीं चला जाता है। वो उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में पहुंचती है। कमरे की खिड़की से वो एक भयानक नजारा देखती है। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पानी का बहुत बड़ा सैलाब, जैसे कि कोई समंदर की सुनामी हो, वो सैलाब सीधे उसी की तरफ आ रहा है और देखते ही देखते वो सैलाब उस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेता है और खिड़की तोड़कर सारा पानी कमरे के अंदर आता है। पूरे कमरे पानी से भर जाते हैं। गुआना एक अच्छी तैराक होती है। वो अभी भी शाइन को ढूंढना जारी रखती है। ज्यादा देर तक सांस रोकने से उसे तकलीफ होती है। गुआना तैरते हुए ऊपर जाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेती है और फिर से शाइन को ढूंढना शुरू करती है। उसे एक कमरे में शाइन बेहोशी की हालत में तैरता दिखाई पड़ता है। गुआना तुरंत उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकलकर किसी सेफ जगह जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। इधर गुआना की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। तभी बाहर से कोई दरवाजा खोलता है और ये वही सिक्योरिटी चीफ होता है। वो गुआना को होश में लाता है और दोनों को लेकर बाहर निकलता है। गुआना शाइन को लेकर तैरते हुए पानी की सतह तक पहुंचती है। शाइन पूरी तरह बेहोश होता है। सिक्योरिटी चीफ बिल्डिंग पर चढ़कर शाइन और गुआना को ऊपर ले लेता है। सिक्योरिटी चीफ शाइन की छाती पर पंप करता है, इससे उसकी सांस वापस आ जाती है। शाइन गुआना को देखकर रोने लगता है। ये एक भावुक पल था। यहां हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी चीफ एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है और उनके ही इशारे पर वो उनको बचाने आया था। बाद में गुआना और शाइन छत पर जाने लगते हैं। वो सिक्योरिटी चीफ गुआना को बताता है कि आधा जापान पानी में डूब चुका है और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। छत पर तुम्हारा एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। आगे वो बताता है कि आज ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। बाद में वो गुआना से कहता है कि आप जिस एआई डेवलपमेंट कंपनी में काम करती हैं, उसी कंपनी को आपकी जरूरत है ताकि आपके जरिए वो नई पीढ़ी का आविष्कार कर सकें। आगे वो बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही इंसान हैं जिन्होंने एआई के लिए इमोशन इंजन बनाया है, एक आप और दूसरे आपके बॉस। और आपके बॉस सुबह से ही लापता हैं। अब सिर्फ आप ही बची हैं। आपको मैं टेम्पररी सेंटर ले जाऊंगा, वहां पर आपको अगला मिशन मिलेगा। यहां पर हमें पता चलता है कि गुआना एक बहुत ही बड़ी जीनियस साइंटिस्ट है, इसीलिए वो सिक्योरिटी चीफ उसे बचाने के लिए आया था। गुआना चलते चलते उसे कहती है कि वो इमोशन इंजन सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था और मैं अपने बॉस के बिना कुछ नहीं कर सकती। इस पर सिक्योरिटी चीफ कहता है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंसानी शरीर तैयार हो चुके हैं और उन्हें जिंदा करने के लिए कंपनी को आपकी जरूरत है। बाद में हम देखते हैं शाइन को पॉटी आती है, इसलिए वो एक रूम में जाते हैं। इसी बीच गुआना अपनी मां से कॉल पर बात करती है। बात करते हुए वो बहुत भावुक होती है। तभी अचानक रूम के गैस पाइप फटने लगते हैं। सभी उस रूम से भागने लगते हैं। बाहर आते ही एक एक करके बिल्डिंग के सभी कमरे में ब्लास्ट होने लगते हैं। जान बचाने के लिए सिक्योरिटी चीफ ऊपर के माले पर चढ़ता है। नीचे से गुआना शाइन को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है। शाइन उसके हाथ में जाते ही गुआना अनबैलेंस होती है और नीचे गिर जाती है। वो एक प्लास्टिक के बोर्ड को पकड़कर बिल्डिंग में दाखिल होती है। बिल्डिंग के एक लिफ्ट में उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो गुआना से मदद मांगते हैं। गुआना उनको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। हार मानकर गुआना वहां से निकल जाती है। गुआना सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात सिक्योरिटी चीफ और उसके बच्चे शाइन से होती है। लगातार पानी में रहने के कारण शाइन की तबीयत बिगड़ जाती है। गुआना शाइन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो मेडिसिन ढूंढने लगती है। वहां सिक्योरिटी चीफ उसे जल्द से जल्द अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गुआना उसकी बात नहीं मानती। उसे अपने बच्चे को बचाना था। गुआना ऊपर की मंजिल पर जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। गुआना उनके किचन में दवा ढूंढती है और शाइन को पिलाती है। कुछ ही समय में शाइन ठीक हो जाता है और मौसम भी साफ होता है। बारिश रुक जाती है। सिक्योरिटी चीफ गुआना से कहता है कि उसे अकेले ही उसके साथ आना पड़ेगा। वो शाइन को अपने साथ नहीं ला सकती। आगे हम देखते हैं, अचानक मौसम बदलने लगता है और बारिश फिर शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी चीफ शाइन को उठाता है और भागने लगता है। उसके पीछे गुआना भी ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए भागती है। पानी का लेवल अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। गुआना अपने बच्चे को पीठ पर लेती है और ऊपर चढ़ने लगती है। चलते चलते गुआना थक जाती है और अपनी पीठ से बच्चे को नीचे उतारती है। सिक्योरिटी चीफ उसे जल्दी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गुआना कहती है कि वो शाइन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आगे हम देखते हैं, सिक्योरिटी चीफ कंपनी का प्रस्ताव गुआना को पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा था, मानव जाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए इमोशन इंजन का काम पूरा होना जरूरी है और इसके लिए वो गुआना को कंपनी को सौंप रहा है। बाद में कंपनी के डेवलपमेंट गार्ड जबरदस्ती गुआना और शाइन को दूर करते हैं। गार्ड शाइन के हाथ में लॉक लगाता है। गुआना ऐसा करने की वजह उस सिक्योरिटी चीफ से पूछती है।
वो बताता है कि कंपनी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके बच्चे की भी जरूरत है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। आगे गुआना देखती है, वो डेवलपमेंट गार्ड उस सिक्योरिटी चीफ को भी गोली मार देते हैं। गुआना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। आगे हम देखते हैं वो गार्ड शाइन के गर्दन पर इंजेक्शन देता है, इससे वो बेहोश हो जाता है। बाद में गार्ड उसके बाल मुंडवाने लगता है। गुआना अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है। वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है, उसकी जान की भीख मांगती है, पर कंपनी के लोग बहुत ही निर्दयी होते हैं। वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गुआना शाइन को आखिरी बार अपने सीने से लगाती है और हेलीकॉप्टर में बैठती है। एक गार्ड शाइन का दिमाग एक लॉकर में सेव कर लाता है। यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि कहानी अब एक और बार शुरुआत से दिखाई जाती है, क्योंकि पास्ट में यही घटना 5 बार हो चुकी है और 5 बार गुआना ने अपना बच्चा खोया है। और अगर इस बार उसने शाइन को खोया तो पूरी मानव जाति का अंत निश्चित है। यहां पर हमें मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। हमेशा की तरह गुआना का बच्चा अलमारी में छुप जाता है, लेकिन इस बार वो गुआना से कहता है, आपने मुझे हर बार इसी तरह ढूंढा, लेकिन मेरी उम्र तब भी 6 साल थी और अब भी 6 ही साल है। गुआना को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन शाइन को सब कुछ याद होता है। सभी सीन हमें वापस वैसे ही दिखाए जाते हैं। इस बार भी गुआना शाइन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पिछली बार की तरह इस बार भी शाइन गायब हो जाता है। उसे लगता है कि वो पानी में गिर गया होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने पानी में जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है वही सिक्योरिटी चीफ गुआना की जान बचाता है और बताता है कि शाइन पानी में नहीं गिरा बल्कि कहीं छुप गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी वो सिक्योरिटी गुआना को साथ चलने के लिए फोर्स करता है, लेकिन गुआना इस बार उस पर गन तान देती है और अपने बच्चे के बारे में उससे पूछती है। तभी रूम में ब्लास्ट होता है और गुआना पानी में गिर जाती है। तैरते हुए वो बिल्डिंग में आ जाती है। इस बार भी उसे वही लिफ्ट दिखाई देती है जिसमें कोई फंसा हुआ था, लेकिन इस बार वो उसे बचाने में कामयाब होती है और उस लड़की को अपने साथ लाती है और उसे कहती है, तुम अपने दादा दादी के पास ऊपरी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाओगी। इस पर वो लड़की गुआना से पूछती है कि आपको कैसे पता मैं अपने दादा दादी के साथ ऊपर रहती हूं। इस बात से गुआना थोड़ी सोचने पर मजबूर हो जाती है। गुआना उससे कहती है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे हम देखते हैं गुआना को गुजरा हुआ कल साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुआना उस लड़की को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि उसे पता था इस जगह जल्दी ही पानी भर जाएगा। लेकिन लड़की भावुक होती है और अपने दादा दादी को छोड़कर जाने से मना करती है। इधर वो सिक्योरिटी चीफ गुआना को जल्द से जल्द उन्हें सौंपने के बारे में कंपनी वालों से बात कर रहा था। इधर कंपनी के डेवलपमेंट गार्ड बिल्डिंग में पहुंच चुके थे और वो गुआना और उसके बच्चे को ढूंढ रहे थे। गुआना उनसे बच के छुपते छुपाते निकल जाती है और अपने बच्चे की तलाश जारी रखती है। आगे हम देखते हैं सिक्योरिटी चीफ और कंपनी के डेवलपमेंट गार्ड ने गुआना को बंदी बना लिया है। वे सभी उसे वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी गुआना धीमी आवाज से सिक्योरिटी चीफ से कहती है कि उसके साथ जो कंपनी के गार्ड हैं वही उसे छत पर मार देंगे। ऐसा सुनते ही सिक्योरिटी चीफ गुआना से बात करने की कोशिश करता है, पर वो गार्ड उसे रोकते हैं। इससे चीफ को उन गार्ड पर शक होता है और सिक्योरिटी चीफ उन गार्ड से हाथापाई करता है। एक गार्ड चीफ को मारने ही वाला था, तभी गुआना गार्ड को गोली मारती है और उसकी जान बचाती है। लास्ट में हम देखते हैं गुआना शाइन को ढूंढते ढूंढते बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। वहां एक अलमारी में उसे उसका बच्चा मिल जाता है। गुआना शाइन को देखकर बहुत भावुक होती है। आगे हम देखते हैं गुआना शाइन को लेकर भाग रही है और कंपनी के डेवलपमेंट गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं। गुआना शाइन को नीचे छोड़ती है और उसे पानी में कूदने को कहती है। गुआना अकेले ही उन गार्ड से मुकाबला करने लगती है। सभी गार्ड गुआना को पकड़े रहते हैं। तभी उसका बच्चा शाइन पानी में कूद जाता है। उसी वक्त पानी की एक बड़ी लहर सबको बहा ले जाती है। सभी गार्ड मारे जाते हैं। गुआना तैरते हुए शाइन को ढूंढ रही है। शाइन उसे एक टावर पर लिपटा हुआ मिलता है। इस तरह माँ और बेटा इस बार जिंदा बच जाते हैं और यहीं पर मूवी का अंत होता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।